क्या आरजेडी ने एक नया फार्मूला महागठबंधन में दिया है और कुछ इस तरह ही सीटों का बंटवारा होगा महागठबंधन में, आरजेडी ने क्लियर कर दिया है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है और महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। यहां तक कि आरएलएसपी और वीआईपी तो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। हम पार्टी को आरजेडी या कांग्रेस तहज्जुब नहीं दे रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं, महागठबंधन से बाहर भी निकल सकते हैं, जेडीयू को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पता नहीं किधर जा सकते हैं। इसलिए मांझी का जो मांझ है वो किस तरफ बैठेगा ये तो सवाल ही बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी के चेहरे से ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये तो तय हो चुका है। यहाँ पे वीआईपी पार्टी के साहनी ने भी ये बात बोल दिया और आरएलएसपी को सीटों को लेके कांग्रेस ने कुछ तो जरूर बात की है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी ने एक बड़ा फैसला किया है और उस फैसले की बात आज इस वीडियो में हम करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में क्षेत्रीय दल का दबदबा एक अलग तरह से इस बार 20 के चुनाव में दिख रहा है। जैसे कि एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी के नाक में दम किया हुआ है, ठीक उसी तरह वीआईपी, आरएलएसपी और हम पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के नाक में दम किए हुए हैं। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल का दबदबा रहेगा कि नहीं रहेगा 2020 के चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे आरजेडी ने अपना फार्मूला तैयार किया और उसी फार्मूला के तहत से कांग्रेस को एक अल्टीमेशन भी दिया है। देखिए, कौर मतलब है कि महागठबंधन में हर चीजें एक तरफा से नहीं ठीक हो सकता है। कमेटी बनाने की बात हो रही थी जिसपे आरजेडी ने अपने आप को अलग थलग कर दिया है। कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है कि आरजेडी को कुछ कम सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए और छोटे छोटे दल को दिया जाए। लेकिन मुझे अपने ओपिनियन पोल से लग रहा है कि आरजेडी सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, चेहरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि क्षेत्रीय दल कभी भी किसी साइड भी जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो भी बात हुई है अब तक, उसमें आरएलएसपी, वीआईपी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, अब तक जो भी बातें हुई है महागठबंधन के अंदर में रह के, महागठबंधन ये क्लियर कर रहा है कि चेहरा तेजस्वी होंगे, सीट भी सबसे ज्यादा आरजेडी ही लड़ेगी और बाकी क्षेत्रीय दल को एक छोटा सा मौका दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि झारखंड में हुआ था, झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने क्या किया था, हेमंत सोरेन ने यही साफ साफ कर दिया था कि क्षेत्रीय दलों के साथ काफी गठबंधन नहीं किया था। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन किया था। जिस वक्त बाबूलाल मांडे की अपनी पार्टी थी उस वक्त उन्होंने झारखंड में उनके साथ गठबंधन नहीं किया विधानसभा चुनाव में, इसलिए उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ और वही फायदा यहां पे आरजेडी भी चाह रहे हैं। आरजेडी भी चाह रहा है कि कांग्रेस और एक या दो दलों के साथ ही गठबंधन किया जाए, बाकी दलों को स्वयं लड़ने दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि यदि सीट जीत के आते हैं तो डेफिनेटली ये या तो एनडीए की तरफ जाएंगे या महागठबंधन की तरफ जाएंगे और उस स्थिति में वो अपने आप को कमजोर नहीं करना चाह रहे आरजेडी। इसलिए आरजेडी अपना एक फार्मूला बेस पे ले आया और फार्मूला को ही अभी बात करने के लिए तैयार हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरजेडी इस वक्त सीधे सीधे आरएलएसपी और हिंदुस्तान अवाम पार्टी को नकार दिया है और वो उनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। आरजेडी चाहती है कि वो मैक्सिमम सीट में चुनाव लड़े और इन छोटे छोटे दलों को वो सिर्फ एक प्राथमिकता के नाम पर, एक सहयोग के नाम पर चंद सीटें दिया जाए, जबकि हिंदुस्तान अवाम पार्टी और आरएलएसपी इसके लिए तनिक भी रेडी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि मुकेश सहनी ने आरजेडी को अपना मुख्यमंत्री मानने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि इसके पीछे दो लॉजिक होता है। एक तो उनको 12 से 14 सीटें चुनाव लड़ने को भी दिया जा रहा है और साथ में डिप्टी पोस्ट भी दिया जा रहा है, इसलिए वो तेजस्वी को इस बार 2020 में भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफा बात हो रही है जहां पर कांग्रेस की और आरजेडी की जो अल्टीमेशन है वो कुछ समय में खत्म हो जाएगा। वैसे दिल्ली से गोयल आ चुके हैं और खाली हाथ बात नहीं करेंगे आरजेडी के साथ। आरजेडी को कुछ फार्मूला वो भी लेके आए हैं और उस फार्मूला में ये हो रहा है कि कुछ सीटें यहाँ पर क्षेत्रीय दल के छोड़ा जाए और कुछ सीट मंत्री पद क्षेत्रीय दलों को दिया जाए और तब उनसे बात करने की शुरुआत की जाए। लेकिन आरजेडी इसके लिए भी रेडी नहीं है। आरजेडी सीपीआईएम माले, मतलब कि सीपीआईएम माले को एक तरफ से बोल रहा है कि वो मुझे सहयोग करने को तैयार है, तो कुछ सीटों अब सीपीआईएम को भी देने को लिए तैयार है आरजेडी। लेकिन वो हिंदुस्तान अवाम पार्टी और आरएलएसपी के लिए एकदम रेडी नहीं है। यहाँ पे एक और बात है, कांग्रेस और आरजेडी के लिए चुनौती क्या है? कांग्रेस और आरजेडी के लिए चुनौती
पोस्ट इलेक्शन और प्री इलेक्शन दोनों में बनता है, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन जब होगा तो यदि सीटें कम आती है तो डेफिनेटली बीजेपी और जेडीयू अपने में उनको मिला लेंगे। तो उस हिसाब से यहां पर आरजेडी क्या कर रही है कि मैक्सिमम सीटों में खुद चुनाव जीत के वो सबसे बड़ी पार्टी बननी चाहती है। इनफैक्ट जो आंकड़ा है 122 123 का, उसको टच खुद ही करना चाहती है। दूसरा, कांग्रेस के पास क्या, कांग्रेस क्षेत्रीय दल को नहीं मिलाएगी तो उनके पास अपना वोट बैंक नहीं रहेगा, उनका आधार नहीं रहेगा, उनकी जातीय समीकरण फेल हो जाएगी, तो डायरेक्ट फायदा बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को ही होगा। कांग्रेस और क्षेत्रीय दल यहां पे चितर बितर हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए सबको एक साथ रहना भी मजबूरी है, लेकिन आरजेडी ये मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज में आपको हमने पहले भी बताया था, कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन के बीच में एक सेंध आ चुका है और वो सेंध है, यही फॉर्मूला उनको तबलीग कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो कुल सीटें हैं 243 और 122 का बहुमत जिसके पास होगा उसकी सरकार बन जाएगी। दोस्तों यहां पे आरजेडी ने साफ साफ कह दिया कांग्रेस को कि हम आपको कुछ ऐसी सीटें देंगे जिसमें आप आरएलएसपी और हमको आप अपने तरफ से कंप्रोमाइज कीजिए। आरजेडी ने अपने लिए भी कहा है कि हम वीआईपी और सीपीआईएम को सपोर्ट करेंगे। तो अब कैसे सपोर्ट होगा, ये फॉर्मूला क्या निकला है, उस फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि 80 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी, 163 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी। अब 180 सीट, जहां पे 163 सीट की बात है, उसमें 163 में से वो कुछ सीट वीआईपी को पार्टी को देगा और कुछ सीट माले को देगा। यहां पे कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस को 80 सीटें दी गई है, 80 में से आप आरएलएसपी को भी दीजिए, हमको भी दीजिए, या चाहे आप 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़िए, हमारा कोई वास्ता नहीं है आरएलएसपी और हिंदुस्तान अवाम पार्टी के साथ। ये आरजेडी ने साफ साफ फॉर्मूला दे दिया है। देखिए 122 का बहुमत चाहिए और आरजेडी कम से कम 140 से 150 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ता है तो डेफिनेटली बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए 163 सीटों के आसपास अपने खाते में रखा है और 80 सीटें कांग्रेस को दे दिया और कांग्रेस को बोल दिया है कि आप अपने अलायंस या क्षेत्रीय दल या खुद अपने सीटों पर चुनाव लड़िए, ये आपका प्रॉब्लम है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में यह फॉर्मूला कारगर हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।